हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपके रूल है, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर 8th क्लास में हमने पढ़ा होगा यहाँ पर ए की पावर m। तो ये तो हुआ आपका 20, और ये आपका क्या हो गई, पावर हो गई जो m है। 20 के ऊपर अगर कोई भी अगर नंबर लिखा है तो वो आपके पावर से है, और ये आपका बेस है। सपोज आपके पास कोई भी नंबर लिखा है, यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखा है, तो 2 की पावर 3 लिखा है तो इसको हम क्या लिखते हैं, मतलब जितनी पावर उतनी बार लिखते हैं। तो इसका बेस तो हुआ आपका 2 और पावर कितनी है, 3 है। तो मतलब 2 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे फिर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और अगर कोई भी अगर आपके नंबर ऐसे लिखा है, यहाँ पर 16 लिखा है, और इसको आपको पावर की फॉर्म में लिखना है। तो 16 को पावर की फॉर्म में लिखना है तो आप इसके क्या करो, फैक्टर कर दो यहाँ पे 16 के। वो ऐसे वाला 2 के डबल से 8, 2 के डबल से 4, 2 के डबल से 2 और 2 के डबल से 1। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो अगर आपके पावर की फॉर्म है तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, और अगर कोई भी नंबर लिखा है तो उसको फैक्टर करके उसको पावर की फॉर्म में लिखना है। ये तो हुई बेस और पावर की बात। अब इसके जो रूल होते हैं उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट जो आपका रूल है वो आपका है, अगर आपका ये 2 बेस है, ये आपने लिखा है यहाँ पर a की पावर m लिखा है इंटू a की पावर n लिखा है। अगर आपके दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर हमेशा आपके ऐड होती है। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर a की पावर m प्लस n। क्या लिखूंगा, a की पावर m प्लस n। कैसे भाई, सपोज मेरे पास यहाँ पर अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, तो यहाँ पर अगर लिखा है यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखा है इंटू 2 की पावर 4 लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 प्लस 4। 3 प्लस 4 मतलब 2 की पावर हो गई आपके 7 हो गई। तो ये तो आपकी बात हुई यहाँ पर फर्स्ट रूल की, अगर आपके 2 बेस है और दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर हमेशा आपके ऐड होगी। सेकेंड, वापस 2 बेस है ए की, और दोनों इस बार आपके डिवाइड में है। ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n। तो डिवाइड में हमेशा आपके पावर होती है माइनस, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए की पावर m माइनस n। बात करें यहाँ पर कि अगर आपके पास लिखा है यहाँ पर 3 की पावर 8 डिवाइड 3 की पावर 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 8 माइनस 4। डिवाइड में हमेशा पावर क्या होती है, माइनस, तो इसको हम लिखते हैं 8 माइनस 4 कितना होगा, 3 की पावर 4। नेक्स्ट रूल की हम बात करें यहाँ पर, अगर आपके पास लिखा है यहाँ पर a की पावर m है और होल पावर n है। इस बार देखो आपके पावर के ऊपर पावर आ गई, तो पावर के ऊपर पावर आ गई तो हमेशा आप पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर a की पावर m इंटू n। क्या लिखूंगा, m इंटू n। बात करें इसके एग्जाम्पल की, सपोज आपके पास लिखा है यहाँ पर 5 की पावर 2 होल पावर 3 लिखा है, तो पावर के ऊपर पावर आ गई तो हमेशा पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया, मतलब 5 की पावर हो गई 6 हो गई। नेक्स्ट रूल की हम बात करें यहाँ पर, अगर आपके पास लिखा है a की पावर m इंटू बी की पावर m,
इस बार देखो कि दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। और फर्स्ट वाले रूल में क्या था, दोनों का बेस सेम था लेकिन पावर अलग थी। तो इस रूल में क्या करते हैं, जो आपका बेस अलग है उनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो a इंटू बी, वो जो पावर सेम है वो होल पावर लग जाएगी। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, सपोज इसके एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर सपोज आपके पास आ गया यहाँ पर 7 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 7 इंटू 5, जो पावर सेम है वो 7 इंटू 5 कितना हो गया 35, वो जो होल पावर है 2 तो 2 का 2। आगे बोले भी इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है तो 35 इंटू 35 दो बार लिखते हैं। नेक्स्ट बात करें फिफ्थ रूल। नेक्स्ट है, अगर ये तो आपके मल्टीप्लाई में था, अगर डिवाइड में आ जाए कि अगर आपके पास लिखा है यहाँ पर ए की पावर m डिवाइड बी की पावर m, डिवाइड में आ गया तो आप देखो कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, फिर a अपॉन बी होल पावर m। कैसे, सपोज यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा है, अगर आपके पास लिखा है 2 की पावर 3 डिवाइड 3 की पावर 3, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 अपॉन 3 होल पावर 3। जो आपके पावर सेम है वही पावर लगेगी। अब चाहो तो आप इसका रूल का उल्टा भी कर सकते हो। अगर आपके ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे नंबर और होल पावर लगी तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर इसके ऊपर भी होगी और पावर इसके ऊपर भी होगी, सेम स्थिति है। सिक्स्थ रूल, अगर आपके किसी की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा आपका 1 आएगा। कैसे, अगर मेरे पास नंबर लिखा है यहाँ पर 2 की पावर 0 तो उसका आंसर क्या आएगा 1। चाहे मेरे पास लिखा हो यहाँ पर 100 की पावर 0 तो उसकी पावर क्या आएगी, सॉरी उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। चाहे कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। सेवेंथ रूल की बात करें, अगर आपके कोई भी पावर अगर माइनस में है तो उस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर देखो ए की पावर -1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, नंबर का रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन ए। भाई सपोज आपके पास लिखा है यहाँ पर 5 की पावर -1 लिखा है तो इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन 5, और जो पावर 5 की पावर -1, तो 5 की पावर -1 है तो देखो कि इसको लिखा है 1 अपॉन 5, और जो पावर माइनस की 1 है वो क्या हो जाएगी प्लस की 1 हो जाएगी। सपोज आपके पास नंबर लिखा है यहाँ पर 2 की पावर -5 लिखा है, तो 2 की पावर -5 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन 2, पहले उस नंबर का रेसिप्रोकल, फिर जो पावर माइनस की है वो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो अगर चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5। मेरे पास नंबर लिखा है, अगर मैं लिखूं यहाँ पर 7 की पावर -23 लिखा है तो पहले क्या करो उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो आप। 7 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन 7, और पावर जो आपकी माइनस की वो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, मतलब माइनस प्लस का 23। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर 8। अगर आपके कोई भी नंबर अगर ऐसे लिखा है ए और यहाँ पर एन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम ऐसे लिखते हैं ए की पावर 1 अपॉन एन। तो सपोज आपके कोई भी नंबर लिखा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 लिखा और यहाँ लिख दिया 3 लिख दिया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 1/3। देखो 1 अपॉन एन है तो यहाँ पर एन कितना 3 है तो 1/3। ये तो बात हुई आपके एक्सपोनेंस, लॉ ऑफ एक्सपोनेंस की, जिसमें आपके 8 रूल है। अब देखते हुए इसी के बेस पर आपके क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन आ गए कि आपके क्या फाइंड करना है यहाँ पर 32 की पावर 1/5। तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले आप क्या करो, 32 क्या करो, फैक्टर कर दो। भाई 32 का फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? 2 के डबल से 16, वापस 2 के डबल से 8, 2 के डबल से 4, 2 के डबल से 2 और 2 के डबल से 1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पर 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। पावर कितनी है? 1/5। फिर मैंने इसी को लिख दिया, देखो 2 आपके कितनी बार है? 5 बार है। तो 2 की पावर 5 और होल पावर कितनी है? 1/5। जब भी अगर पावर के ऊपर पावर आ गए तो हमेशा पावर का मल्टीप्लाई करते हैं, रूल नंबर 3। तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5। तो ये 5 से 5 क्या हुआ? कट गया। क्या आ गया? 2 आंसर आ गया इसका। फिर बात करें यहाँ पर 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 9 को हम लिखते हैं 3 इंटू 3, 3/2 बार। इसी को मैंने लिखा 2 बार, तो मतलब 2 बार तो लिख दिया, पावर लगा दी 2। कितना आपके? 3/2। पावर के ऊपर पावर आ गई तो हमेशा पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 3 की पावर 2 इंटू 3/2। ये 2 और ये 2 क्या हो गया? कट गया। क्या आ गया? 3 की पावर 3 आ गया। और 3 की पावर 3 को हम क्या लिखते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27। फिर नेक्स्ट बात करें थर्ड। अगर आपके आ गया 2 की पावर 2/3 डॉट मतलब इंटू 2 की पावर 1/5। अब देखो कि दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर अलग है, तो हमेशा बेस का क्या होगा? देखो दोनों का बेस सेम है और पावर अलग है, तो हमेशा पावर का सम होगा मल्टीप्लाई। तो इसको मैं लिख दूंगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब आप इसको क्या करो? सॉल्व कर दो आप पावर को। देखो 2/3 और 1/5 कैसे सॉल्व करते हैं? ये तो आपका 2/3 और ये आपका 1/5। 5 को क्या 2 से 10, 3 को क्या 1 से 3 अपॉन 3 को 5 से क्या 15। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्रॉस। 10 प्लस 3 13/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये तो 2 का 2 है और इस पावर को मैंने सोल्व किया, कितना है आपका 13/15 आ गया। तो 13/15। फिर हम बात करें यहाँ पर अगर आपके नंबर ऐसे आ गए 2 इंटू 3 की पावर 2 आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि होल पावर है जो इसके ऊपर भी होगी और इसके ऊपर भी होगी। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। फिर चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। 2 की पावर 2 को लिखते हैं 4 और 3 की पावर 2 को लिखते हैं 9 और 4 9 जा 36 होता है। फिर बात करें यहाँ पर सपोज आपके नंबर आ गए यहाँ पर 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 आ गया। 2 की पावर 0 को हम लिखते हैं 1, आपके ये रूल। 3 की पावर 0 को लिखते हैं 1, फिर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो ये तो हमने बात करी थी यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की।